तो बाबा क्या कह रहे हैं कि स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए संयम चाहिए। जब संयम को भूलते हो तो स्वयं को भी भूलते और सर्वशक्तिमान को भी भूलते हैं। अलबेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है? कोई न कोई संयम को भूलते हो, तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को समीप लाता है। अगर संयम की कमी है, संयम नियम डिसिप्लिन, अगर संयम की कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिवान से मिलन में कमी है। तो बीच की जो बात है वह संयम है। कोई न कोई संयम जब छोड़ते हो, यह याद भी छूटती है। अगर संयम ठीक है, नियम मतलब अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति ठीक और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक हैं। तो यह देह की जो आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर बीच में ये संयम नियम रख दो तो ये देह की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। एक नियम, एक संयम है। इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखो। 3 बातें थी ना, एक स्वयं की याद, एक संयम, एक समय। स्वयं, संयम, समय, 3 बातें थी। ये 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। हाँ, स्वयं को, संयम को और समय को। देखो आज की मुरली जो सुबह चली थी, बार बार मैं आज कई बार मैंने खुद को याद दिलवाया ये मुसाफिर। मैंने इंग्लिश में जब मुरली पढ़ी इजिप्शियन बहनों के लिए, तो उनको भी मैंने अरबिक शब्द बताया जो बाबा ने यूज किया, मुसाफिर, तो बहुत खुश हो गई। बार बार को याद रखना ना, समय कौन सा है? अरे हमें पता चल गया, अभी तो हम मुसाफिर हैं। तो मुसाफिर को संयम रखना है ना, कि किसी बात में अटैचमेंट, इन सबका अपना काम नहीं अभी। और स्वयं को फिर याद रखना कि मैं कौन हूँ। ये 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। संगम युग का जो आपका टाइटल है वो सब प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिवान बीच में आ ही जाता है। ठीक है, स्वयं को जाना तो बाबा आएगा ही, स्वयं को सही तरीके से जाना तो इन 3 बातों तरफ ध्यान दो। कोई भी चित्र को देखते हो, मतलब शरीर को देखते हो, तो चित्र को नहीं देखो। देखो अगेन बाबा भाई अपना जो प्रैक्टिस है उसको पक्का करवा रहे हैं। जब कोई भी चित्र को देखते हो तो चित्र को नहीं देखो, लेकिन चित्र के अंदर जो चेतन है उसको देखो। और उस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे, क्या होगा फिर? चेतन जो है आत्मा, और उसका जो चरित्र है उसको देखेंगे, तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से जो चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। तो बाबा बहुत ऐसी भाषा यूज करते हैं, डेकोरेटिव लैंग्वेज, बहुत अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो बाबा कहते हैं चेतन, चरित्र, इस तरह से। तो चित्र का को नहीं देखेंगे, एक एक में कोई ना कोई चरित्र जरूर है, मतलब कोई ना कोई गुण है हर एक में, क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण ही चरित्रवान है। सिर्फ एक बाप का ही चरित्र नहीं है, लेकिन बाप के साथ जो भी मददगार हैं उनकी भी हर एक चलन चरित्र है। सिर्फ बाप नहीं, लेकिन साथ साथ जो मददगार हैं, बाबा के बच्चे हैं, वो भी तो खास है ना। तो चरित्र को देखो और चेतन व विचित्र को, ठीक है, आत्मा को। या विचित्र मतलब बिना चित्र के है, तो यह कहें विचित्र और चरित्र, ये देखना है। ठीक है, देखो कैसी कैसी भाषा है, ताकि हमें याद रहे।
तो क्या देखना है? विचित्र और चरित्र। ये भी लिख लो चारों तरफ अपने घर में ताकि याद रहे। कुछ सोचे इसको क्या हो गया बेचारे को। हाँ, इस तरह के भाषा लिखोगे ना आसपास, तो अरे ये क्या हो गया इसको। लेकिन कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि सिर्फ क्या याद रखना है? विचित्र और चरित्र। क्योंकि देखो विचित्र और चरित्र दोनों ही बिल्कुल फिजिकल चीजें नहीं है। जो कि सिर्फ आध्यात्मिक पथ पर जो चल रहे हैं वही इन बातों को देख सकते हैं, नहीं तो संसार क्या देख रहा है दिन रात बाहर। अभी आई 2 दिन पहले मुरली बाबा की, बाहर का श्रृंगार मत करो, ये मत करो, बाल ऐसे मत बनाओ, ये मत करो। हाँ, तो सब क्या था? बाहर बाहर बाहर, चित्र चित्र। और बाबा कहते हैं चित्र को देखो और चरित्र को देखो। अगर यह दो बातें देखो तो देह की आकर्षण जो ना चाहते हुए भी खींच लेती है वो दूर हो जाएगी। वर्तमान समय यही मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए। जबकि आप लोग कहते हो कि हम बदल चुके हैं, तो फिर ये सब बातें ही बदल जानी चाहिए। फिर पुराने संस्कार और पुरानी बातें क्यों? अपने को बदलने लिए पहले ये जो भाव है, आपको पहले सब बातें बदल जाएंगी। तो मतलब ये जो है सारी बातें बदलनी है। मुख्य पुरुषार्थ यही है कि देह के आकर्षण से परे। देखो ये बातों पे अंडरलाइन करो, बाबा ने सारी बातें कैसे बता दी हैं। वर्तमान समय यही मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए। कई बच्चे पूछते कौन सा एक पुरुषार्थ करे, बस ज्यादा नहीं बताओ, हमें बस एक ही बात बताओ। एक बात कौन सी करे? यही है वो एक बात। ठीक है, ओके। आसक्ति में आ जाते हैं ना, तो आसक्ति के बजाय अगर अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। शक्ति न समझने से आसक्ति आती है। शक्ति मतलब आत्मा, बाबा की बच्ची, शिव शक्ति। हाँ, शक्ति न समझने से अनेक प्रकार की आसक्तियां आती हैं। कोई भी आसक्ति, चाहे देह की, चाहे देह के पदार्थों की कोई भी आसक्ति उत्पन्न हो, तो उस समय यही याद रखो कि मैं शक्ति हूं। शक्ति में फिर आसक्ति कहाँ? आसक्ति के कारण उस स्थिति में आ नहीं सकते हैं। ठीक है, आसक्ति है ना, तो वो शक्ति वाली स्थिति नहीं रहती। या तो आसक्ति है या फिर वही शक्ति है। अगर शक्ति है तो आसक्ति नहीं है, और आसक्ति के कारण उस स्थिति में आ नहीं सकते हैं। तो आसक्ति को खत्म कर दो। याद है आज सुबह की मुरली? बाबा को कौन से माताओं का संगठन चाहिए? जो कौन सा गुण हो जिनमें? हाँ जी, कोई है क्या? नष्टो मोहा हो, आत्माभिमान। दे अभिमानी, देही अभिमानी। और नष्टो मोहा, खास बाबा ने कहा कि नष्टो मोहा चाहिए, जो बिल्कुल देहाभिमानी, देही अभिमानी। मोह की रग, रग नहीं देह का होनी। भी रग। दीदी प्लीज ये आसक्ति समझ में थोड़ा थोड़ा सा प्लीज इसको बता दें। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट, ओके ओके ठीक क्या अब बाबा आगे बता रहे हैं? हर चीज में आसक्ति आसक्ति है इस तरह से, मतलब बहुत रस, हर एक चीज से हम अटैच होते जा रहे, अटैच होते जा रहे। जैसे आप बच्चों में आसक्ति, इसमें आ जाती। एक और हिंदी शब्द हो सकता है आसक्ति का, खींच, जाओ खिंचाव, लगाओ। खिंचाओ लगाओ लगाओ, राइट, लगाओ। खिंचाओ लगाओ। हाँ, राइट। तो आसक्ति के कारण उस स्थिति में नहीं आ सकते हैं, तो आसक्ति को खत्म कर दो। इसके लिए यही सोचो कि मैं शक्ति हूँ। और माताओं को विशेष कौन सा विघ्न आता है? किसने
जवाब दिया मोह का। फिर बाबा ने कहा मोह किस कारण आता है? मोह मेरा से होता है, मतलब जो मेरा है। लेकिन आप सबका वायदा क्या है? आप सभी का वायदा क्या है? शुरू शुरू में आप जब सब आए तो आपका वायदा क्या था? मैं तेरी तो सब कुछ तेरा, पहला वायदा ही यह है। मैं भी तेरी और मेरा सब कुछ भी तेरा, सो फिर भी मेरा कहाँ से आया? मैं भी तेरी और मेरा सब कुछ भी तेरा, तो फिर भी मेरा कहाँ से आया? तेरे को मेरे से मिला देते हो, ठीक है? तेरा दे दिया, वो मेरा फिर से कर लेते हैं उसके। इससे क्या सिद्ध हुआ? पहला वायदा ही भूल जाते हो। पहला पहला वायदा सब कहते हैं ना, जो कहोगे वो करेंगे, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, ये जो वादा है, ये वादा याद है? तो बाप तुमको अव्यक्त वतन में बिठाते हैं, फिर आप व्यक्त वतन में क्यों आ जाते हो? बताओ भाई। बाबा आप जहाँ बिठाएंगे, जहाँ रखोगे, यहाँ। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो तुमको अव्यक्त वतन में बिठाते हैं और आप फिर व्यक्त वतन में क्यों आ जाते हो? बाबा ने एक बार कहा था कि भाई जिससे तुम्हारा प्यार है उसके पास रहना चाहिए ना तुमको, बाप परम धाम में, और तुम यहाँ पे, ये कैसा प्यार है? अब कहते आओ ना फिर वहां पे। तो क्या कहा? वायदा तो ठीक नहीं निभाया। वायदा है जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे। बाप ने तो कहा नहीं है कि व्यक्त वतन में बैठो। बाबा ने तो नहीं कहा भाई व्यक्त में होते अव्यक्त में रहो। ये है बाबा का डायरेक्शन। पहला पहला पाठ ही भूल जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग क्या करेंगे? ट्रेनिंग में पहला पाठ तो पक्का करवाओ। हाँ, अभी जो चल रही है ट्रेनिंग की, ये याद रखो कि जो वायदा किया है उसको निभा कर दिखाएंगे। जो वादा किया वो क्या होगा? उसका निभाना पड़ेगा, राइट? तो ये याद रखो, जो वायदा किया उसको निभा कर दिखाएंगे। अब आप कहोगे भाई हमने तो वादा किया ही नहीं है बाबा, राइट? ये भी कह सकते हैं कुछ चतुर बच्चे। जो माताएं ट्रेनिंग में आई हुई हैं, आप सब सरेंडर हो? मैं पूछ रहे, सरेंडर हो सभी? सब सरेंडर हो चुके हो या फिर मोह? तो अच्छा, सबने कहा बाबा हम सरेंडर हैं। बाबा ने कहा जब सरेंडर हो चुके हो फिर मोह कहाँ से आया? जब कोई जलकर खत्म हो जाता है तो फिर उसमें कुछ रहता है? भाई सरेंडर हो ही गए, खत्म हो ही गए, तो फिर अब क्या रह गया? जब जलकर खत्म हो जाता है उसमें कुछ रहता है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ है, कुछ रह गया अंदर, तो इसका मतलब है तीर तो लगा है लेकिन पूरे जले नहीं हैं, मरे हैं, जले नहीं हैं। रावण को पहले मारते हैं फिर क्या करते हैं? जलाते हैं। आते हैं। जलाते तो भाई देखो अपने भीतर का रावण ऐसा तो नहीं आधा आधा अधमरा कर रखा है, जिंदा है भी, हाँ, जलाया भी नहीं है। तो मरजीवा बने हो परंतु जलकर एकदम खाक बन जाए वो नहीं बने हैं। लो भाई, हाँ, इससे अच्छी लाइन है ही नहीं। जैसे मुझे ध्यान है किसी ने बात करी थी बहुत समय पहले, 1-2 साल पहले, उन्होंने कहा जब कोई मर जाता है उसको कुछ फील होता है क्या? नहीं होता है ना, किसी मरे हुए को कुछ फील होता है? तो वही बाबा कह रहे हैं जलकर खत्म खाक बन गए तुम, तो मतलब भगवान पे समर्पण, स्वाहा। ये है, ये बात बाबा ने कहा। खत्म मतलब अपना कुछ नहीं फिर। जो तुम मर्जीवा बने हो परंतु जलकर एकदम खाक बन जाए वो नहीं बने हैं। सरेंडर का अर्थ तो बड़ा है, मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो सब तेरा, तन सब कुछ तेरा। मन धन
सब कुछ अर्पण। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हैं, अपने अनुसार संकल्प भी नहीं उठा सकते हैं। तन से विकर्म कर ही कैसे सकते हैं, और धन को भी विकल्प अथवा व्यर्थ कार्यों में लगा ही कैसे सकते हो। इससे सिद्ध है अगर लगा रहे हैं तो, या फिर विक्रम कर रहे हैं तो, यह संकल्प ऐसे बाबा के श्रीमत के खिलाफ उठा रहे हैं, तो इससे सिद्ध है कि देकर फिर वापस ले लेते हैं। समर्पण किया यानी फिर वापस ले लिया, दिया वापस ले लिया। हाँ ये बात है। जब तन मन धन दे दिया है तो मन में क्या चलाना है वो भी श्रीमत मिलती है। तन से क्या करना है वो भी श्रीमत मिलती है। धन से क्या करना है वो भी मालूम है। वो आज भी कहा तन का ध्यान रखो, इसी तन से तुम्हें पुरुषार्थ करना है। ना सारी बातें थी आज। मत मन की तो बाबा कहते संकल्प कैसे हो, एकदम साधारण भी नहीं हो। नॉर्मल संकल्प भी बाबा कहते नहीं तुम्हारे साधारण नहीं हो संकल्प भी, नॉर्मल जैसे कि भाई व्यर्थ नहीं है और ना नेगेटिव तो है ही नहीं, साधारण है जैसे सब कर रहे। बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको वो भी शोभा नहीं दे रहा है, बहुत एलिवेटेड संकल्प, चलते फिरते उठते बैठते बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस। हाँ तो इसका मतलब जिसको वो भी बाबा ने कहा सबको तुमको बता रखे है तन मन धन से क्या करना है। जिसको दिया उनकी मत पर ही तो चलना होगा, जिसको दिया उसकी मत पर चलना होगा। जिसने मन दे दिया उसकी क्या अवस्था होगी पता है आपको? जिसने बाबा को अपना मन दे दिया उसकी क्या अवस्था होगी? मन मना भाव। उसका मन वहां ही लगा रहेगा, कहाँ? ऊपर। इस मंत्र को कभी भूलेंगे नहीं। जो मन मना भाव होगा उसमें मोह हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। तो मोहजीत बनने के लिए अपने वायदे याद करो। यहाँ ट्रेनिंग से जब निकलेंगे तो आप कौन सा ठप्पा लगवा कर निकलेंगे? देखो बाबा ने बड़ी अच्छी बात पूछी, भाई चलो ठीक है ये सारी बातें तो हो गई। अब लास्ट में बाबा ने पूछा चलो जब तुम यहाँ से निकलोगे तो कौन सी तुम पर ठप्पा लगा हुआ होगा? तो किसी ने कहा मोहजीत का ठप्पा। बाबा ने कहा अगर मोहजीत का ठप्पा लग जाएगा तो सीधी पोस्ट ठिकाने पर पहुंचेगी, मोहर लगती है ना। और सीधा ठप्पा नहीं होगा तो पोस्ट ठिकाने पर नहीं पहुंचेगी, इसलिए ही ठप्पा जरूर लगाना है। इन माताओं का ही फिर समर्पित समारोह करेंगे, उसमें बुलाएंगे भी उनको जिन्होंने ठप्पा लगाया होगा। मोहजीत वालों का ही सम्मेलन करेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। देखो भाई क्या जबरदस्त बाबा की बातें हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से बाबा कह रहे हैं बिल्कुल मोहजीत। जलकर कैसे समर्पण हो? जलकर खाक होने वाला। ये शब्द तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ बाबा की मुरलियों में। हाँ जलकर खाक हो जाना है बिल्कुल, मतलब कुछ बचा ही नहीं अपना, कुछ नहीं। वही ना जो प्रेम गली अति साकरी, वही वाली बात है। मेरा मैं ना 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 ना, बस अब बाबा ही सिर्फ जहाँ बिठाएंगे। बाबा कहते परम धाम आओ, मैं तो वहां बिठा रहा हूँ तुमको। नहीं बाबा हम तो नीचे जा रहे हैं, बस खत्म। कहाँ मान रहे हैं फिर, वायदे नहीं निभा रहे हैं। कभी कभी जो लाश को जलाते हैं ना, तो कभी कभी वो उठ जाते हैं तो वो डंडा से उसको मारना पड़ता सर पे। क्या चीज? कभी कभी ऐसा भी हुआ है जो लाश को जलाते हैं तो अच्छा ये राइट राइट राइट। उठ जाते हैं तो इसको डंडा से उसको सर पे मारना पड़ता है। तो हमें वो डंडा भी रखना है। वो गलत है। वो
अलग एक क्रिया होती है, उसको कपाल क्रिया बोलते हैं। वो जब आधी रात जल जाती है, सर पे मारते हैं और उसको घी डाल के उसको जलाते हैं। क्योंकि कपाल जो है वो जलता नहीं है आसानी से, इसलिए उसमें घी डालते हैं वो, ताकि वो जले पूरा। क्योंकि अगर वो नहीं जलता है तो उसका ये तांत्रिक लोग मिसयूज कर सकते हैं। वो एक्चुअली इसलिए होती है कि पूरा मोह जो है वो खत्म हो जाए लास्ट, यानी आपका जो भी थोड़ा बहुत भी मोह रह गया उसके साथ, जीव के साथ, वो खत्म हो जाए। वो डंडा इसलिए मारते हैं। नहीं जी, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कपाल जो है वो जलता नहीं आसानी से, उसमें घी डाल के उसको जलाया जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं जलता तो तांत्रिक लोग उसको यूज करते हैं तंत्र क्रियाओं के लिए। यस यस करेक्ट। काल तख्त होता है ना। और दूसरी बात ये है कि डंडा सारा, हाँ, कि सारा आत्मा में सारा जो अहंकार है, जो कुछ है, प्यार है, आसक्ति है, सारा इधर ही तो है ना, इस जगह पे, यहीं पे तो है डंडा, इधर ही तो मारना है। श्रीमत का डंडा मारो, ठीक है, जीते जी मरना है। वहां से मरने के बाद तो कोई कैसे मारेगा हमें पता ही नहीं चलेगा, मारना तो भी है, ठीक है, बात ये है। ज्ञान का डंडा। हाँ बिल्कुल सही। तो भाई ये थी आज की ये वाली मुरली। तो सच में बहुत ऐसी बातें बाबा ने बोली, मुझे लगता नहीं कि आज दूसरी वाली कोई मुरली पढ़ेंगे, काफी मुझे लगता है इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहुत बातें बाबा ने इस मुरली में कही हैं, बहुत डीप है। हाँ नहीं इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं करेंगे हम। अब बाबा ने देखो इसमें शुरुआत में क्या बोला था, बाबा ने 18 सितंबर की इस मुरली में बाबा ने कहा ना कि जब आकर्षण मूर्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आकृति को नहीं देखना होगा, मत देखो। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। सारी मुरली का सार, हमारी प्रैक्टिस जो दिन रात की है, आत्मा की आत्मा की आत्मा की। मैंने अभी जो इन बहनों का है, इनका भी एक ग्रुप है इजिप्शियन बहनों का, तो जैसे इधर रितु जी का मैसेज आता है मैं उधर फॉरवर्ड कर देती हूँ उनको, तो वो भी खुश हो रही है। देखो रितु आपकी सेवा कहाँ तक पहुंच रही है अभी। बाबा की सेवा है। तो वो लोग भी बहुत अब बहुत उनको भी खुशी हो रही है, धीरे 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 उनको भी थोड़ी वो लग रही, लत सी लग रही। तो आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। देखो बाबा ने आज कहा कि देह अभिमानी वाले मुझे चाहिए, हाँ, और आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है, जो मतलब शरीर के अंदर, उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। तो अब के समय यही सर्विस बाबा ने कहा अव्यक्त सर्विस रही हुई है। व्यक्त में क्यों आ जाते हो, इसका कारण क्या है? क्या कहा था बाबा ने? व्यर्थ संकल्प। हाँ, अव्यक्त बनना अच्छा लगता है, फिर भी व्यक्त में क्यों आ जाते हो? व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है? बाबा ने कहा क्योंकि ये अभिमान में आ जाते हो। बाबा ने कहा सब कुछ जानते हो तुम, व्यक्त में क्या है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है। जब तुम याद में बैठते हो तो देह अभिमान से देही अभिमानी में कैसे स्थित होते हो, क्या कहते हो? जैसे बाबा ने योग करना सिखा रहे एक तरह से बाबा, जब बैठ रहे हो देहाभिमान से देही अभिमानी में कैसे बनते हो। बात तो बड़ी सहज है, जो आप सबने बताया वो भी पुरुषार्थ का ही है, लेकिन जानते और मानते हुए भी देहाभिमान का कारण यही है जो देह का आकर्षण रहता है। इस आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। जैसे कोई खींचने वाली चीज होती है तो उस खिंचाव से दूर रखने के लिए चुंबक होता है ना, चाहते हुए भी उस तरफ खिंच जाते हैं। अगर आपको किस आकर्षण से दूर किसी को करना है तो क्या करेंगे?
बीच में कुछ दूरी बढ़ाएंगे या उसको दूर ये करेंगे? बाबा को ले आओ। बीच में एक ऐसी चीज रखेंगे कि वो आकर्षण ना कर सके। तो बीच में क्या रखेंगे? बाबा ने कहा संयम। स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यकता है जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो? एक शब्द है, स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए संयम चाहिए। तो वही कंट्रोल, आत्मिक स्थिति चाहिए। बाबा बीच में लेके आओ, संयम चाहिए। हाँ, इस देह भान से दूर हो भी, स्किन में नहीं जाओ भी, ये खाल में नहीं जाओ भी, ठीक है। बहुत बार बाबा बोलते हैं कि आप क्या चमड़े का काम करने वाले हो क्या? हाँ, चमड़े की जब बाबा बात करते हैं मुरलियों में, बहुत बार वो शब्द आता है। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते बीच में उस संयम को लेकर आओ। संयम भूले, स्वयं को भूले, सर्वशक्तिमान को भूले। तो संयम है बीच में। कोई न कोई संयम जब छोड़ते हो तो याद भी छूटती है। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो बाकी सब बातें भी ठीक है। ठीक है, तो इसलिए सच में अभी लेकिन इसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल प्लान बनाना होगा, जो बाबा ने कहा ना, एकदम स्वाहा होने का, कि क्या से कैसे क्या करना है, क्या एक्शन प्लान रहेगा, इस चीज को कैसे हम अपने जीवन में उतारेंगे। पर उसके पहले, इन सब बातों से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आज आप सब में से किसने प्रैक्टिस की, और क्या प्रैक्टिस की? सबसे पहले तो करी कि नहीं करी, पहले ये बताओ। जिसने की हाथ उठाओ। थोड़ी सी की, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी। करी थी। ये बस थोड़ी बड़ी जितने भी जैसे 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 वो आते हैं ना मैसेज, राइट, तो फिर वो एकदम से याद आ जाता है कि हो वी हैव टू डू इट। बिल्कुल बिल्कुल। ये रितु जी का मैसेज बहुत हेल्प कर रहा है याद दिलाने में। बिल्कुल वो डेविएट हो जाते हैं और बिल्कुल एक अलार्मिंग है ये। बिल्कुल बिल्कुल बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। राइट राइट राइट, बिल्कुल। नहीं, इसको बिल्कुल जारी रखो। और यही बाबा ने आज क्या कहा खास, कि यही मुख्य पुरुषार्थ है। अगर हम इस बात को भी समझ लें कि बाबा जो है वो एक ही बात बार बार में कह रहे हैं, तो इसका कुछ कारण होगा ना। सारे गीता का सार सुनते आए बचपन से, जगह जगह कैलेंडर्स लटके हुए रहते थे। हे अर्जुन, तुम एक आत्मा हो, आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, ना काट सकते ना भिगो सकते हैं, ये है वो है, अजर अमर अविनाशी है। तो अब समय है उसको प्रैक्टिकल में जीने का, और फिर देखो कैसे जीवन बदलता है। ये बात है ना, बाबा ने आज क्या कहा कि उसके चरित्र को देखो, विचित्र को देखो। विचित्र और चरित्र, ये दो बातें हैं ना, राइट। तो अभी बताओ और क्या है आज की मुरली का पॉइंट, बोलो। विचित्र मतलब उनका विशेष गुण। विचित्र मतलब बिना विचित्र के जो है, बिना चित्र के जो है, और चरित्र बिना चित्र, ओके, चित्र नहीं, चित्र के जो है, बिना शरीर के जो है अंदर आत्मा, और उसका चरित्र देखो, उसके सारे विशेषताएं देखो। विशेषता चेतन चलन चरित्र। राइट, चलन चेतन चरित्र। मोह जीत का ठप्पा लगाना जरूरी है। मोह जीत का ठप्पा, तभी पोस्ट पहुंचेगी सही। नहीं बीच में रह जाए ठिकाने पे, ठिकाने पे, ठिकाने पे। आसक्ति के कारण शक्ति नहीं आती, लीकेज रहती है। अगर मन दिया तो मन मना भाव ही होना है। मन समर्पित अर्थात मन मना भाव। बाबा कह रहे हैं कि एक
तुम्हें अपना पहला वायदा तो कम से कम भूल याद जाते हैं। रखो, वो तो कम से कम मत भूलो कि मैं तेरा और मेरा सब जहाँ कुछ तेरा। बिठाओगे, जहाँ जहाँ बिठाओगे, जहाँ बिठाओगे वहां पे वो जो खिलाओगे खाएंगे। तो अब मैं तुमको कह रहा हूँ कि अब छोड़ो ये व्यक्त को, ये दुनियादारी को छोड़ो, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी सेक रहो इधर, बाकी उधर ही अपना व्यक्त में ही जो है एंजॉय करो। राइट। तो फिर तुम जो है बात क्यों नहीं मान रहे मेरी? बिना फॉर्मेलिटी से, और हमने कर दिया उल्टा, फॉर्मेलिटी से बाबा के पास, बाकी सब इधर। बाबा ने नहीं। साथ में माया भी भेज दिया, मुझे तो ये कर दिया बाबा ने साथ में माया भेज दिया, तो ये हमारे को जो है वो पकड़ लेती है। बाबा ने माया भेजा, वाह बात है। हमने यहाँ पर फॉर्मेलिटी ज्यादा बढ़ा दी है। वो कहते हैं ना, बता दिया मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो हम बुलाते हैं माया को। नहीं, हम बोलते हैं बाबा तेरा सब कुछ मेरा। नहीं नहीं, मेरा भी मेरा। मेरा असलियत ये है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। राइट। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। है ना, सौंपते कहाँ है, कहते हैं बस कोशिश तो करनी चाहिए। वो पर्स में से 10 रुपए चढ़ा देते हैं, 90 मेरे हैं। जैसे वो बोलती ना, गुलजार दादी बोलती थी हमेशा कि भक्ति में बहुत हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, लेकिन उसके अलावा जब, लेकिन एक उसमें दादी बोलती थी, लेकिन एक सुई भी जब देनी होती है तो इंसान कई बार सोचता है। और लेकिन जब बात आती है अपने मन को समर्पण करने की, तो वो तो बिल्कुल ही सबसे लास्ट की चीज है। और बाबा कहते हैं अगर मन मना भाव अपना मन मुझ में लगाना है तो सबसे पहले मन का समर्पण चाहिए। मन सबसे पहले, कि मन कहाँ है, दिन भर कहाँ भटक रहा है मन, किस तरफ जा रहा है। जब सृष्टि के चारों तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं, हाँ, तो इसीलिए भाई ठीक है, घर गृहस्थी में रहना है और सारे तोड़ निभाने, बाबा कहते तोड़ना भी है और निभाना भी है। ठीक है, मतलब ना बहुत इफेक्टिव चाहिए, अगर तुमने किया ना तब छूटता, अदरवाइज नहीं छूटता। मेरे पास एग्जांपल है, मेरे मम्मी कहते रहते हैं मुझे, बाबा जी को बोलो मेरा मन ना अपने में लगा लें, अपने में लगा लें। मैं क्या, आप छोड़ो ना बच्चों का, वो पूछते रहेंगे पोते का क्या हाल है, पुत्र का क्या हाल है, बैठे मेरे पास है, ध्यान उधर है। मैं क्या बाबा जी में मन कैसे लगे बताओ। और बहुत प्रैक्टिस यंग एज में की है, तब जाके बुढ़ापे में होती है, अदरवाइज मोह नहीं छूटता, बिल्कुल नहीं छूटता। ना ना ना, मोह तो इसीलिए बाबा बोला ना, पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने का शक्ति चाहिए। शक्ति चाहिए। वो स्टार्टिंग से आ जाए तो अच्छा है। सही बोला। ये जो अगर इसका शुरुआत तो आपने कर दिए, मतलब बाबा को ही पूछना है कि मोह को कैसा काटना है, वो शक्ति बाबा को हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब बाबा को बीच में ले आए। तो पहला स्टेप तो आपने ले ही लिया। तो वो बताएगा, रास्ता बताएगा। बिल्कुल, बेशक बेशक रोज बता तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, रोज वही बता रहे हैं, बाकी है जाके नहीं बता रहे। बाबा ने कहा ना तन मन धन कैसे चलाना है, श्रीमत मिलती है, बाबा बताते हैं। और इसको बहुत अच्छा है, मैं तो कहती यंग एज में आ गई है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि क्या है कि अपना एक वो भी है, पोस्टर है अपना, एक एग्जीबिशन में लास्ट में हम दिखाते थे, जैसे सारे चित्र, जैसे हम 10-12 चित्र या 5-7 जितने भी देख के कितना क्राउड है, कैसी जगह है, कितना लगा सकते हैं, कितना समय, उस अनुसार हम 5-7-10 चित्र से लगाते हैं प्रदर्शनी के जगह जगह। तो एक लास्ट चित्र जो लगता था वो था यही, फिर करोगे कब। ठीक है, उसमें हमेशा ऐसे लिखा रहता था उस चित्र में कि भाई, उसका पोस्टर पे जो सबसे पहले हेडलाइन होती थी, फिर करोगे कब। तो उसमें था कि
हमेशा है इंसान के पास कुछ ना कुछ करने के लिए एक बहाना है, हमेशा भगवान को सेकेंडरी रखने का हमेशा एक बहाना रहता है। नहीं अभी तुम ये कर रहे हैं, अभी तुम वो कर रहे हैं, अभी तो 60 साल के होने के बाद करेंगे, 70 के होने के बाद करेंगे, तब हम करेंगे, तब करेंगे। और फिर जब उम्र हो जाती है उसके बाद तो फिर तो बीमारियों से उलझे रहते हैं हम, राम नहीं लाम बीमारियों लाम से उलझे रहते हैं। हाँ, इसलिए कहा ना फिर करोगे कब, इसलिए कहा कि जब लास्ट में तो दांत भी नहीं रहते, तो दांत भी नहीं रहते तो राम राम के बजाय लाम लाम कहते रहते हैं। ये भी उस चित्र में लिखा हुआ है ऐसा लगता है कि इंसान सही तरह से नाम भी नहीं ले पाता है भगवान का, और फिर कहता नहीं मैं बाद में कर लूंगा, अभी अभी नहीं है हमारी उम्र। तो अब सबसे पहली बात तो जो बताई जाती है, अच्छा अभी तुम्हारी उम्र नहीं, ओके, तो क्या तुम्हें पता है तुम किस उम्र में जाने वाले हो? पक्का तुम्हें है? आज के जमाने में ये कहना तो सबसे बड़ी है, राइट, कि भाई बाद में कर लेंगे हम, बाद में। कितना ध्यान है ना आपको एक ये युधिष्ठिर और भीम की कहानी, तो उनमें जैसे बताते हैं कि भाई कोई आया, कोई मदद मांगने के लिए, कोई इंसान उनके पास, या कोई भी ऐसा कुछ हुआ, युधिष्ठिर के पास आया ना कोई, तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ठीक है, कल हम करेंगे, कल आपको दे देंगे हम ये सब, जो कल आपकी मदद करेंगे, या कुछ पता नहीं क्या घटना थी जो भी थी, पर समय के ऊपर है वो। उसने कहा कब, कल करेंगे। तो इतने में दिखाते हैं कि भीम को बहुत हंसी आई। उसने कहा तुम क्यों हंस रहे हो भाई? भीम ने कहा मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि मेरे भाई ने समय पर भी विजय पा ली है। क्या तुमको पता है कल होगी, कल की सुबह होगी? हाँ, मतलब तुम कल के लिए कह रहे हो? तो उस समय उसने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा लेसन। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, अभी करना है, अभी तो इसको जो करना था। तो ये बात है, सच में कल का तो सच में कुछ पता नहीं। जैसे आज भी ना सुबह से मेरे को कुछ काम करना था असल में, और सुबह से 10 बजे के बाद मैंने कहा नहीं, 10 बजे के बाद मुझे जाना है भी काम करने के लिए, बाहर से कुछ काम है असल में, कुछ काम कंप्यूटर का कुछ काम है। मैंने कहा बाद में जाऊंगी, हाँ बाद में जाऊंगी, अच्छा ठीक है, ओके। 2 बज गए, 3 बज गए, अच्छा ठीक है, 4 बजे, हाँ नहीं अभी तो ये वर्कर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं, 5 बजे नहीं अभी तो क्लास है, छोड़ो छोड़ो, ऐसे हो गया, बस नहीं गई, फिर मैंने वो किया ही नहीं। अब मैं कह रही हूँ कल करूंगी, कल मतलब कल भाई, कल जिंदा रहेंगे तो देख लेंगे, नहीं तो कल तो बहुत दूर है, अगली पल तक नहीं पता चलता, नेक्स्ट मोमेंट वी डोंट नो। नो कल करे जो आज कर, आज करे जो अब। बिल्कुल यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक सवाल है मेरा। हाँ, ऐसा है जो हमारे में जो भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टेन लगा हुआ है हमारे चित्त पे पुराना संस्कारों का, क्योंकि बार बार करते करते वो इतना डीप स्टेन बन चुका है, उसको ना हम इतना आसान से, मतलब पहले क्या करते, कपड़ा हम धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश होता, फिर हम कोशिश करेंगे उसको ब्रश से घिसो, बहुत है वो, थोड़ा भी उठाए लेकिन ज्यादा नहीं जाता, उसमें कुछ कपड़ा फटते हैं, फिर हम केमिकल यूज करते हैं, केमिकल के पूरा कपड़ा ही फट जाता है। तो हमें हमारा जो इतना स्टेन लगा हुआ है उसको निकालने के लिए केवल वल्केनिक योग ही है क्या दूसरा भी रास्ता है? क्योंकि वल्केनिक योग हम 8 घंटा तो देने वो फिजिबल नहीं होता है, वो दिन में तो चला जाता है, लेकिन टाइम तो बहुत ही कम है। अब कैसे वो सारा रगड़ के निकले? क्या कोई ऑल्टरनेट तरीका है? यस, वही कहा ना कि हाँ बाबा कहते हैं ना कि सोटा लगाने पड़ेंगे। वोल्केनिक योग। भाई देखो क्या है, सबसे पहले तो जैसे सूरज भाई की भी क्लास आई है रिसेंटली, उसमें भी यही सवाल किसी ने कहा है कि भाई सब समय तो बहुत कम रह गया, ऐसा लग रहा है, अब करें तो करें क्या? हाँ भाई क्या करें अभी? फिर उन्होंने कहा सबसे पहले तो टेंशन लेना बंद करो ठीक है। दूसरी चीज, जो हाथ में है उसका भरपूर फायदा उठाओ, बीती को बीती करो, ठीक है, जो सामने है, जो दिन है, उसका भरपूर फायदा उठाओ। और दूसरा, व्यर्थ कम से कम कर दो, भी व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाए, ना समय व्यर्थ जाए, ना संकल्प व्यर्थ जाए, तभी। अब इसका मतलब व्यर्थ नहीं तो फिर समर्थ की ओर जा रहे, समर्थ की ओर जा रहा है मतलब शक्तिशाली बन रही है आत्मा। तो ये है बार बार में। और दूसरी बात मैं तो यही कहूंगी
कि इतनी सारी मुरलियां जो अभी हमने जनवरी से शुरू की और अभी हम सितंबर में पहुंच गए हैं मुरलियों में 69 की, हर एक मुरली में एक ही थीम है। चाहे कैसे भी करके बाबा बोल रहे हैं बातों को, हाँ मोड़ो, मोड़ने की शक्ति और जोड़ने की शक्ति और फुल स्टॉप और अव्यक्त और ये और वो और संयम, घुमा फिरा के एक ही बात आ जाती है, आत्मिक स्थिति कितनी स्ट्रांग है। तो यही है असल में कि पुरुषार्थ और ये अव्यक्त, अव्यक्त उसमें भी जैसे बाबा ने 2 दिन पहले जो संडे की मुरली थी उसमें जो स्लोगन था वो बीज रूप स्थिति के ऊपर था। अब बीज रूप स्थिति का असल में सच में प्रैक्टिस करनी, बीज रूप स्थिति अर्थात वही बहुत बहुत डीप आत्मिक स्थिति का अनुभव, और कहीं ना कहीं क्योंकि जो फोकस हो सकता है वो एक चीज पे हो सकता है। तो बीज रूप स्थिति का भी मैं सुन रही थी कुछ कि आप कुछ समय अपने आप को दो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से डिटैच आत्मा हूँ, बिंदु रूप है ना बीज रूप स्थिति। फिर आप शिव बाबा बिंदु पर ध्यान लगाओ परम धाम में, ठीक है। वो पहले खुद पे ध्यान पूरा, फिर पूरा फोकस शिव बाबा में कि आप भी परम धाम में हो, और आप ऐसे नहीं मैं आत्मा हूँ फिर परम धाम में बाबा है, ओके ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरा फोकस आपका शिव बाबा में शिफ्ट हो जाए, पूरा फोकस वहां पे, तो वहां से वो पावर आएगी। वही असल में वो ज्वालामुखी कह लो, उसको आप बीज रूप कह लो या कुछ भी कह लो। और मैंने ये भी पूरी क्लासेस में कईयों में सुना है, बीज रूप स्थिति, आत्मिक स्थिति, ज्वालामुखी योग, ये सारी बातें एक ही है असल में, ठीक है। वही है जो भी बात हुई, परम धाम में आत्मा शिव बाबा के सामने, बस बाकी सारा है योग का एक्सपेंशन। क्या राजयोग का अर्थ है स्वयं को आत्मा समझ परम धाम में शिव बाबा को याद करना, ये है। इसको आप कितना भी डीप ले जाओ यही ज्वालामुखी योग बनेगा। बाकी सकाश देना इज नॉट ज्वालामुखी योग, राइट, मतलब मनसा सेवा इज नॉट ज्वालामुखी योग, लेकिन खुद की स्थिति ऐसी पावरफुल। तो ये भी प्रैक्टिस है आजकल कि भाई जब आप बैठते हो योग में तो अपने योग को, सभी प्लीज ये प्रैक्टिस करो, अपने योग को 3 भागों में बांटो, अपने योग को 3 भागों में बांटो। जब भी बैठते हो, चलो मान लो आप 20 मिनट बैठे हो, हाँ, या 15 मिनट बैठे हो, 5-5 मिनट ऐसे खुद को डिवाइड करो। तो सबसे पहली प्रैक्टिस तो क्लियर सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा शरीर से न्यारी, बिंदु रूप का अनुभव, गहरा गहरा गहरा। फिर उसके बाद अपने सामने दूसरा पार्ट योग का, बाप दादा को अपने सामने ही इमर्ज करो। बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आपके सामने इमर्ज करो, और बाबा से, बाबा की भ्रुकुटी से आपके अंदर पावर्स आ रही हैं, शक्ति आ रही है आपके मस्तक पर, बाबा से शक्ति आप पर आ रही है। और दूसरा, पूरा शरीर हमारा प्रकाश का बनता जा रहा है, लाइट का शरीर हमारा बनता जा रहा है। अब क्या है, बिल्कुल लाइट का शरीर है, आत्मा लाइट। देखो पहले 5 मिनट हमने आत्मा की प्रैक्टिस की, अब ये शरीर भी लाइट है, आत्मा भी लाइट है, प्रकाश है, शरीर भी प्रकाश, आत्मा भी प्रकाश। अब ध्यान से सुनना सभी, जब उस स्थिति में आप बैठ जाते हो बिल्कुल प्रकाश में, साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए रहो जो मैं बोल रही हूँ आपको, तो उस स्थिति में आत्मा जब शरीर में बैठी है और ये खाल और ये खून और ये हड्डियां नहीं दिख रही आपको, सिर्फ प्रकाश में काया में आत्मा, तब अपने आप को अच्छे से अच्छा स्वमान दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। और तब स्वयं को संदेश दो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। उस गहरी आत्मिक स्थिति में जाकर के पूरे शरीर को, जैसे कि हम देख रहे हैं, डिटैच होके भी देख रहे हैं कि प्रकाश में काया में, और हर एक, और आपका कहीं ना कहीं आपको लग रहा है शरीर में कोई प्रॉब्लम है, खास उस समय आत्मा को, मतलब वो प्रैक्टिस करो और वो थॉट्स क्रिएट करो, उस शरीर के भाग में जाओ मन से और उसको एक्स्ट्रा लाइट दो थोड़ी सी,
कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है आपका, सूक्ष्म शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो आप उस अवस्था में रह करके अपने स्थूल शरीर को भी ठीक कर सकते हो। ये प्रैक्टिस की, ओके हो गया। अब बाप दादा आपके सामने है, बाप दादा के हाथ में अपना हाथ दे करके अब आप जाओ ऊपर सूक्ष्म वतन में। आप शरीर अपना जो भी प्रकाश में काया वहीं पे छोड़ करके तीसरी स्टेज अपने योग की परम धाम में, सूक्ष्म परम धाम में ज्योति बिंदु रूप शिव बाबा के सामने सृष्टि का जो कल्प वृक्ष है, या फिर हम कहेंगे कल्प वृक्ष तो चलो नीचे की बात हो गई, लेकिन जो आत्माओं का जो झाड़ है वो उल्टा झाड़ है, लेकिन आप उसकी जड़ों में बैठ करके शिव बाबा के पास बैठ करके शक्तियां ले रहे हो, और हर आत्मा के पास वो शक्तियां जा रही हैं। आप परम धाम में बैठ के ही बाबा से शक्ति ले रहे हो और वहीं पे बैठे बैठे आत्माओं को दे रहे हो, क्योंकि सारी आत्माएं वहीं पर आपके पास है। तो ये मनसा सेवा है, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप हर आत्मा से जुड़ रहे हो संसार की। क्योंकि आज को मुझे ध्यान है, मैंने ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कुछ दिनों से। आज मैं जिसे वॉकिंग कर रही थी ना, जो भी मुझे मिल रहा था वॉक करते हुए, मुझे हर एक लग रहा था इन सबको मैं जानती हूँ, क्योंकि हम इनडायरेक्टली हर आत्मा को सकाश दे रहे हैं। जब हम झाड़ को, पूरे झाड़ को सकाश दे रहे हैं, तो जानती हूँ कि मतलब मुझे ध्यान है, अरे हाँ देखो मैंने इसको भी सकाश दिया था ना, अच्छा मैंने इसको भी सकाश दिया था ना, यही तो था। और बस एकदम ऐसी अवस्था, मतलब आपकी अवस्था बहुत ऊंची उठ जाती है, और आप बाबा से भी जुड़ जाते हो, पूरे परिवार ह्यूमैनिटी से जुड़ जाते हो, और उसके बाद बस वो अवस्था। तो ये 3 प्रकार की स्टेजेस से अपने योग को करो, और ये अगला पूरा वीक इस पर ध्यान दो, ठीक है। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा अपना यहाँ पर। हाँ जी बताओ। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा। या थोड़ा आप 2 मिनट, 1-2 मिनट बाद में ये प्रैक्टिकल करके भी जरा थोड़ा कमेंट्री जरूर जरूर। हाँ देखा, सुमन जी सही है, कर दिया। वो तो आपने एक्सप्लेन किया ना, वो तो एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेन किया हो गया। नहीं ऐसा करती हूँ, चलो एक काम करती हूँ मैं अभी ना, आज शाम तक, रात तक एक इसकी मेडिटेशन कमेंट्री बना के कोशिश करती हूँ ग्रुप में भेजने की। ओके भेजो, ये करते हैं। ऑडियो हाँ जी भेज दीजिए, जरूर जरूर। हाँ जी अशोक जी बोलो। हाँ, ये अपना जो आपने अभी वर्णन किया ना कि परम धाम में जाके योग लगाना, मैं एक गाइडेड कमेंट्री सुन रहा था किसी की, और अचानक पता नहीं कैसे वहां पहुंच गया, मालूम नहीं पड़ा। तो उस कमेंट्री में था, और मेरे 2-3 दिन पहले ना बैक एक बहुत ज्यादा हो रहा था, L3 L4 में मुझसे बैठना भी मुश्किल हो रहा था, उठना लेटना मुश्किल था। मैंने वो कमेंट्री सुनी, उसमें पूरे शरीर के अंगों के लिए उसमें क्या था, अब आपका ये है पैरों से लेकर चले ऊपर सर आंखों तक, और उन्होंने कहा था अब आप अपने स्पाइनल कॉर्ड पे आ गए हैं, बैक में दे रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, मैं बिल्कुल, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो मेडिटेशन किया और वो दर्द उस दिन गायब हो गया। देखो ये मन की शक्ति है ना, देखो। मैं ये, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 1 महीने पुरानी बात है हार्डली। तो ये बिल्कुल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और इसको उसके बाद से मैं करने की कोशिश करता हूँ। उस जब से मैंने सुना है ना, मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ कभी भी बैठे बैठे। और ऋतु जी का मैसेज यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपको भी और उनको भी, वो भी निमित्त बनी है। ये बहुत ही अच्छा रिमाइंडर आता है हम सबके लिए। राइट, बहुत अच्छा, क्योंकि देखो क्या है, रिमाइंडर तो हम सबके पास बहुत भी हो सकते हैं, हम सभी इतने टेक्नोलॉजी में इतने होशियार लोग हैं सभी। अच्छा रिमाइंडर अपना ईमेल वो लगा दो, चलो भैया हमारा अलार्म बजा हो गया, लेकिन नहीं, इस रिमाइंडर की बात अलग है ना, ये इस रिमाइंडर की बात, लाइव रिमाइंडर, उसमें हम तुरंत उसको एक्शन में आ जाते हैं, फिर कुछ भी कर रहे होते हैं। ये लाइव रिमाइंडर ऐसे लगता है कि सबके साथ है। मैं समझ लीजिए कॉफी पी रहा था, दोपहर वाला जब आया है, मैंने वहीं कॉफी रोक दी, मैंने कहा पहले रिमाइंडर करेंगे, बाद में कॉफी चलेगी आगे। इंजन बन रहे हैं। या कौन कितना फायदा उठाता है, देखो भाई कौन कितना फायदा उठाता है जी, बहुत फायदेमंद।
मेरा अनुभव में सुनाओ 2 मिनट। जरूर जरूर। मैं जब 1 मिनट में कभी कभी बैठता हूँ, मैं हमेशा तो मेरे को वो याद रहता नहीं है, ऑफिस में जाके दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ मैं। तो ये हकीकत है, मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन जब ना याद आता है, लेकिन मेरे को 1 मिनट में काम बनता नहीं। मैं बताता हूँ मेरा क्या अनुभव होता है। 1 मिनट में मैं जब बैठा, मैं पहले तो अपना आत्मा को ढूंढता हूँ, ढूंढते ढूंढते जब पहुंचता हूँ फिर ढूंढता हूँ इसका कोई बत्ती तो नहीं नजर नहीं आ रहा। कभी काफी टाइम ढूंढते ढूंढते वो मिलता है, टिमटिमाटिम कर रहा है। और थोड़ा थोड़ा टिमटिमाटिम होने के बाद सब धीरे धीरे फोकस करता हूँ, तो लगता है धीरे धीरे ये टिमटिमाटिम बंद होके थोड़ा स्थिर होके बैठा है। फिर मुझे लाइट नजर आता है, हल्का सा नजर आता है। फिर धीरे धीरे जब ये स्थित होता है ना, फिर मैं चलता हूँ ऊपर अपना सूक्ष्म बतन पर, वहाँ ब्रह्मा बाबा से मिलता हूँ मैं। उसके बाद मैं शिव बाबा को बोला, बाबा जी तो तुम भी आ जाओ ब्रह्मा बाबा की तन पे, फिर इकट्ठे हम आपके तीनों इकट्ठे बैठे मिलते हैं। तो शिव बाबा आ जाते हैं, बाबा है ना, बच्चे के बात तो सुनते ही है। फिर वहां से करीबन मेरे को कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है ये स्टेज आने में। फिर आध घंटा होगा तो तभी मैं उनका साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन कर पाता उस टाइम के लिए। इसलिए मैं वो 1 मिनट मेरे से ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो मैं जब करता हूँ तब 15 मिनट मिनिमम करता हूँ, 15 से 20 मिनट, कभी आध घंटा, क्योंकि अभी मेरे पास काम धाम, मेरे को अभी जाना है तो सब कुछ छोड़ दिया मैंने, रिजिग्नेशन भी डाल दिया मैंने, तो मेरा सब कुछ अप्रूव हो चुका है। अभी मैं ऑन द बाहर जब गोइंग, तो वो मैं आध घंटा ऑफिस में दरवाजा बंद करके आराम से करता हूँ। उसमें लास्ट 5 मिनट में मेरे को थोड़ा सा मजा आता है। कभी कभी मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरा होल बॉडी शेक करता है, लगता है कुछ एक करंट आता है बीच में, आई डोंट नो क्या है, अचानक बीच बीच में होता है ये चीज। और वो लास्ट एंड में होता, लास्ट 5 मिनट में होता, हाफ एन आवर में। ये मैंने सेंटर में भी अनुभव किया है, तो उसका बाद मुझे एक अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा। नहीं, बहुतों को ऐसा होता है, शेक और ये सब होता है कईयों को, लेकिन बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। लेकिन क्या है कि हमें भी जैसे लेकिन 1 मिनट की जो बात है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। क्योंकि बाबा ने तो खैर 1 मिनट तो नहीं, बाबा ने कहा है लास्ट का पेपर 1 सेकंड का आने वाला है, हमें तो 1 सेकंड तक पहुंचना है धीरे धीरे। लेकिन खैर ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 मिनट में हम सबको अनुभव हो जाए। बट हाँ, ये जरूर है कि भाई जो थॉट्स का प्रवाह जो है चल रहा है किसी दूसरी दिशा में, बाबा ने कहा है स्टॉप करके मोड़ो तो सही, वो तो हो जाता है कम से कम। सही बात। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि फायदा ना हो, तो हर एक को हाँ कुछ ना कुछ। लेकिन अच्छी बात है, आपको मौका मिल रहा है, दरवाजा बंद करके आप कर लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। खैर वो तो जो जितना कर सके। लेकिन मैं तो फिर से यही बात बोलूंगी, आगे वही बढ़ेगा जो इन सारे साधनों का भरपूर फायदा उठाएगा। जैसे 60 सेकंड्स का मौका मिला, किसने उस 60 सेकंड में खुद को फोकस किया, किसने 60 में से 30 सेकंड खुद को फोकस किया, किसने वो 60 सेकंड गवा दिए, बस यहीं पे तो नंबर निर्धारित हो जाता है। यही बात है। और जैसे कि बार बार में कही जाती है, सारे साधन भी खैर जाने। और हाँ, आज वो मम्मी ने कुछ भेजा है ना एक बाबा का संदेश, खैर वो फेक संदेश है जिसको मैं आपको बता दूं, लेकिन वो उसके कंटेंट अच्छा है। लेकिन वो बाबा ने नहीं बोला वो सब कुछ, पर उसका कंटेंट अच्छा है असल में, आवाज से पता चल रहा था। मैं तो देखते मैंने मम्मी को मैसेज भेजा, फिर उनको शायद डिलीट करना नहीं आया, बट नो प्रॉब्लम, वो भी कोई बात नहीं। तो उसमें भी यही कहा है, समय का ये है वो है जो भी है, बट यस। तो बस बात आज जो साकार मूल्य में सुबह में बाबा ने बोला ना, एक ही चीज मेरे को वो मन में लगा हुआ है, क्योंकि मुझे एक ही चीज चाहिए। गोल्डन एज क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमारा जो अंत समय जब आएंगे ना, जब लास्ट मोमेंट, केवल शिव बाबा मेरा याद है और कुछ नहीं याद ना है, बस वही हम अगर कर पाए, मेरा जीवन धन है। उसी का प्रैक्टिस है ये 1 मिनट, पता है आपको? उसी का प्रैक्टिस है ये 1 मिनट कि कुछ भी जो भी कुछ कर रहे फटाफट स्टॉप एंड बस रिमेम्बर बाबा, गो टू परम धाम इमीडिएटली। जैसे शिवानी दीदी की क्लास मुझे याद आ रही, जब हम स्टूडियो में थे तो हमेशा एक बात बोलती थी वो,
हम मुझे ध्यान तब अभी भी कि जब हम जैसे वो उनका लेक्चर एक शुरुआत के दिनों में बहुत, वो जो काले सोफे पीछे और वो तरह वो जमाना था जब, तो उस समय वो कहती थी कि जैसे होता है ना कि अगर किसी दुकानदार का जो उसका मकान अगर उसके दुकान के साथ ही होता है, हाँ बाहर वो कपड़े बेच रहा है, हमारे हरियाणा में तो बहुत ऐसे होता है, कपड़े बेच रहा है, पीछे उसकी दुकान है, हाँ मकान है पीछे, दुकान इधर है, ठीक है, तो 1 मिनट में ऊपर चला जाता है, चाय पी के वापस आ जाता है, हाँ पता ही नहीं चल रहा है किसी को, अरे ये घर भी जाके आ गया, क्योंकि मकान दुकान जुड़े हुए हैं साथ साथ, ठीक है, ऐसा होता है ना लोकल मार्केट्स में। तो भाई ऐसा ही होता है, अगर हमें भी बार बार में घर जाने का अगर हम अभ्यास करें तो थकावट नहीं होगी, दिन में बहुत बार घर जाओ, इसीलिए फिर लास्ट में जब सचमुच में घर जाना होगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आत्मा शरीर से इतनी बुरी तरह अटैच नहीं होगी कि उसको मुश्किल हो रही है निकलने में, क्योंकि हम तो रोज ही जा रहे हैं वहां पे। अच्छा आज परमानेंट जा रहे हैं, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे किसी ने कुछ बहुत अच्छी बात लिखी थी और मैंने उसको शायद स्क्रीनशॉट लिया था, 1 सेकंड अगर मुझे ध्यान आ रहा है तो, नहीं लिया, नहीं मैं लेके आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी कुछ चीज है सचमुच में। शेखा सिस्टर बोलती है ना कि हाँ एक सेंटर क्या? बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो आप तो उनका घर के सामने सेंटर आ ही गया, बाबा पहुंच गए। बाबा के कमरे के सामने आ गए। 1 मिनट का जो 1 मिनट की प्रैक्टिस है ना, इसका बेनिफिट एंड में जरूर होएगा, क्योंकि 1 मिनट तो मेरे ख्याल है एंड में मिल ही जाएगा आपको अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। वो भी प्रैक्टिस होगी, वो भी अगर प्रैक्टिस की हुई है तो 1 मिनट तो मेरा ख्याल है वो हर एक को एक चांस तो मिल ही जाएगा अपनी अटेंशन को वर्डली से डाइवर्ट करने के लिए, यानी बाबा की तरफ जोड़ने के लिए, भगवान की तरफ जोड़ने के लिए। तो बस वहीं पे पास और फेल हो जाना है। अभी इस 1 मिनट को 1 सेकंड में बदलना है, पता है आपको? 1 सेकंड बस। अगर 1 सेकंड में आप सबको मैं भी बोलूं, 1 सेकंड में आप सभी अपनी माँ को याद करो। कर लिया, मेरे सामने बैठी है, मेरे सामने है। क्या 1 मिनट लगा क्या? 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम लगता है, वो सेकंड से भी कम। ये है असल में असलियत, कितना होना चाहिए? अब बिल्कुल सही कहा, 1 सेकंड। हाँ 1 सेकंड की बात है। भगवान जो हमारा परमानेंट माँ बाप है उसको याद करने के लिए हमें कितने नाटक करने पड़ रहे हैं। देखो ओ आत्मिक स्थिति में बाबा का, ओ ना नहीं हो रहा, अरे लाइट बंद करो सर, लाल लाइट लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, अरे क्या है। और अपने घर वालों को याद करने के लिए ड्राइविंग करते भी याद कर सकते। आपने बोला ना मोहन सिंह जी को, या मोहन जी को मैंने बोला। बिल्कुल सही कहा, ज्यादा जरूरत है, वो प्लस पॉइंट हो जाता है। देखो मैंने बताया ना, मेरे को कुछ मैसेज मिला था आज कहीं से, तो मैंने अभी इसका स्क्रीनशॉट लिया। कोई है पता नहीं जिस जो भी है, why not talk about death sooner or later, we all will be there, take some rest, well the long rest will come, right? Not everyone wakes up every day, some sleep and sleep forever. The long sleep, I will be there, you will be there too, be aware of it, not dark, just the truth. ठीक है, हर एक का ही नहीं है। तो बाबा तो रोज ही बता रहे हैं हमें, जीवन जीने की कला नहीं लेकिन मृत्यु की कला है ये असल में। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो अपना कृष्ण माता जी जो आई थी ना, उन्होंने मुझे 1969 का 5 मुरली दी थी, तो मैं उसमें 50% तो पढ़ा, उसके बाद 50% नहीं पढ़ा। लेकिन अभी जो आपने शुरू किया ना ये 1969 का क्लासेस, ये असलियत में इसका जो है असली चार्निंग जो हो रहा है ना, इसका ये नशा रियली ये बहुत जबरदस्त नशा चढ़ा है इसको। ये अभी पता चला ज्ञान का क्या अर्थ है। ये अगर हम कितना भी रोज मुरली अटेंड कर ले उसका महत्व नहीं समझ पाते।
ये एक बहुत बड़ा जो है आपने उपकार किया बाबा के थ्रू से, बस बहुत उपकार तो ऊपर से भारी हो हो जाता आपको है। लिए। या लाइव है ना, लाइव 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 है। राइट। हाँ जी यही स्वामी बोल भाई क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जी, इतना मेरे समझ में आया, तो जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है ना। हम लोग जब छोटे से छोटे थे तब भी मास्टर जी पहाड़े याद करवाते थे और गिनती याद करवाते थे। तो मुझे याद है जब भी क्लास खाली है, जब भी कोई पीरियड नहीं है, टीचर नहीं है, खड़ा कर हाँ देते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना रट गया कि 2 8 16 बोलने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। तो वही है कि हाँ जितना बाबा को याद करने की प्रैक्टिस 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 करते रहते ना, उतना ही क्विक हो जाते। या बिल्कुल। बिल्कुल जब इसीलिए याद एक है तो एक बाबा भी कहते हैं गुरु हुए निरंतर थे। याद, निरंतर याद, निरंतर याद, निरंतर याद। निरंतर तो याद। मैंने तो ये देखा, सोचना ही ना अटेंड पड़े, किया हमें मैंने। याद करना है। मैंने इसीलिए ये भी बाबा रोज एक्सपीरियंस रोज किया। मुरली पढ़ते हैं। वो अपना जो ये सब में एक रट्टा लगाते थे ना, वही पक्का करने के लिए। हाँ बिल्कुल बाकी तो पहला पार्ट ही सफलता की कुंजी है। सही कह बिल्कुल रहे पहला पार्ट। या हाँ जी स्वामी भाई क्या देखिए बोल रहे पहला हैं? पार्ट पक्का करो ना, वही सफलता की कुंजी है। सही कह रहे। मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि आप किसी एक चीज पे भी प्रैक्टिस करो ना, बाकी चीजें अपने आप होती हैं। जैसे व्यर्थ संकल्प पे कंट्रोल करना शुरू किया, तो व्यर्थ संकल्प पे कंट्रोल करोगे तो संकल्प को लेके कहाँ जाओगे, तो बाबा पे लेके। तो दोनों काम एक साथ हो गए, व्यर्थ संकल्प भी कंट्रोल होकर बाबा को याद भी कर लिया, सही व्यर्थ बात। संकल्प भी कंट्रोल बाबा को याद भी। तो वो प्रैक्टिस, एक काम करो दूसरे अपने आप हो जाते हैं। तो सचिन भाई का जो क्लास है ना, उसमें उन्होंने एक बार बोल रहे थे कि सचिन भाई नहीं, वो डॉक्टर, एक डॉक्टर है सतीश, गरीश पटेल, डॉक्टर हाँ गुप्ता, सतीश गुप्ता शायद। सतीश गुप्ता, नहीं, उनका क्लास बहुत अच्छा हाँ, लगता है। डॉक्टर सतीश गुप्ता की बहुत अच्छी, हाँ, बहुत अच्छी मतलब क्लासेस है उनकी, पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं। उनका एक क्लास में मैंने देखा था, वो खुद बहुत बोल रहे थे क्लियर कि करते वो क्या करते हैं, मुरली हमेशा जेब में लेके घूमते हैं। बोला जब भी मुझे याद आता मैं मुरली का एक पॉइंट लिया, उसको चैनिंग करता हूँ। और वो सारा दिन भर में जब भी बीच बीच में टाइम मिला, कभी पेशेंट देखा, बीच में गैप मिला, फिर वो मैं पॉकेट से निकाल के एक पॉइंट निकाल के उसको चैनिंग करता हूँ। उसमें वो बोलते कि मैं सारा दिन में जब एट द एंड में जब रात में सोने जाता हूँ, देखा काफी मेरे को काफी सारे पॉइंट, काफी जो चीज इनिशियल पहले समझ में नहीं आते थे, उसका काफी अच्छा मुझे चैनिंग में उसका निष्कर्ष मुझे मिला। तो उन्होंने बोला कि ये भी एक है कि आपको व्यर्थ संकल्प से आप बहुत दूर हो सकते हैं। हमेशा एक जेब में रखो, इसको लाभ लेटर जैसा आप इस्तेमाल करो, बीच बीच में वो देखते रहो और उसको चैनिंग करते रहो। उसमें व्यर्थ से आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे और मुरली का आनंद ले पाओगे। मैं देखा ये बहुत अच्छी है। मैं एक आध दफे किया है, अभी शुरू किया है मैंने, लेकिन देखा सच्ची बात है बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो यही बात है कि जो प्रैक्टिस है उसका हमें कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये जो कमेंट्री थोड़ा कोशिश करती हूँ भेजने की। और दूसरा, लेकिन आपको यहाँ पता है क्या करना है, क्या प्रैक्टिस है, सभी को सब पता है अभी। तो प्लीज अभी सभी, ठीक है, प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे और कल हम मिलेंगे इसी समय, ठीक है जी।